जिंदगी में तकलीफें तो हवा के झोंकों सी होती हैं, जो आती हैं और चली जाती हैं। पर जब जब ये आती हैं तो सभी के नकाब उतार कर जाती हैं। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं कि वो मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो आपको जरूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना है या निखरना है, ये तो आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे ज्यादा सोच कर रखा है। इसीलिए कभी भी किसी चीज के बारे में चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा है, कान्हा ने भी समाज में बहुत सहा है। यह आपके साथ भी होगा, पर अगर इससे आप ऊपर उठोगे तो ही कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसीलिए इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सके। एक गांव में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी और गांव वाले अपनी जान बचाने हेतु इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने ये दृश्य देखा और अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। वो बार बार अपनी चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। जब गांव वालों ने चिड़िया को आग पर पानी डालते देखा तो उनमें भी जोश आ गया और बोले कि अगर ये चिड़िया प्रयास कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सबने प्रयास किया और आग बुझ गई। ये सब एक कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा कि तेरे पानी डालने से कुछ होना तो था नहीं, फिर ये तू क्यों कर रही थी। चिड़िया ने कहा कि मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे गर्व है कि जब भी इस आग की बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में होगी, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। खेत में काम करते करते किसान की घड़ी खो गई। कुछ साल पहले ये घड़ी किसान को उसके पिताजी ने दी थी, इसीलिए वो घड़ी उस किसान के लिए बहुत ही कीमती थी। अब किसान सब काम छोड़कर घड़ी ढूंढने लगा, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी उसको वो घड़ी नहीं मिली। थके हुए किसान ने पास में खेल रहे बच्चों को बुलाया और उनसे कहा कि बच्चों, इस खेत में मेरी घड़ी घूम गई है। मैं बहुत देर से घड़ी ढूंढ रहा हूँ और तुम में से जो मेरी घड़ी ढूंढने में मदद करेगा मैं उसे एक इनाम दूंगा। इनाम के उत्साह में सब बच्चे उस घड़ी को ढूंढने में लग गए, लेकिन इतने बड़े खेत में छोटी सी घड़ी ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम था। कुछ घंटों बाद सब बच्चे जाने लगे। किसान ने भी अपनी उम्मीद छोड़ दी। अब वो भी घर जाने की तैयारी कर रहा था। आखिर में एक बच्चा किसान के पास आया और उसने बड़ी शान से कहा कि सब बच्चे चले गए, मुझे बस थोड़ी देर और घड़ी ढूंढने दीजिए ना। किसान ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर बाद आता हूँ, तुम देखो जब तक घड़ी मिलती है। किसान जब 20 मिनट बाद आया तब बच्चे के हाथ में घड़ी थी। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बच्चे से पूछा कि तुमको इतनी जल्दी ये घड़ी कैसे मिल गई। बच्चे ने कहा कि सब जा चुके थे और अब इतनी शांति